खुदावंद के कदूस और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस टीवी नेटवर्क देखने वालों को और सुनने वालों को पास्टर असलम परवेज़, जिसका ताल्लुक़ कलीसिया एसकेएम चर्च मिनिस्ट्री पाकिस्तान से है, और मैं आज बहुत ही खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे आज ये मौका बख्शा है कि मैं आज आपके दिल के उस ज़रख़ेज़ ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम का बीज जो है वो बो सकूं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का और उनके CEO जनाब मोहतरम काबिल एहतराम पास्टर दानिश पीटर साहब का, जिनके वसीले मैं आज आपके दरमियान हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, मैंने खुदा से मांगा और खुदा ने मुझे जो कलाम दिया है खुदा के पाक रूह के वसीले, वो है जागो और दुआ करो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन हमें हर लम्हा, हर मौका, हर वक्त के मुताबिक जो है वो कलाम मुहैया करता है। और आज भी खुदा ने ये कलाम के जागो और दुआ करो के तल्लुक़ से हम सबको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, हमारी तरबियत करना चाहता है। ज़रूर है कि जब हम इस पर तवज्जो करते हैं, गौर करते हैं, अपनी सोचो फ़िक्रों को खुदावंद की तरफ लाते हैं और ख़ास तौर पे अपने दिल के दरवाज़े खुदावंद के लिए खोलते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों फिर हम खुदावंद की बातों पर जब तवज्जो करते हैं तो खुदा फिर अपनी बरक़ात को नाज़िल करता है और उसके कलाम के वसीले हमारा ईमान बढ़ता है और हम जो है उसके वसीले बहुत सा फल लाने के काबिल हो जाते हैं। तो ज़रूर है कि मैं आज आपको खुदावंद के कलाम में से जो तिलावत करेंगे, खुदावंद के कलाम में से वो है मत्ती रसूल की अंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत का जब हम मुताला करें तो खुदावंद का बंदा मत्ती रसूल जो है वो हमें यहाँ बताना चाहता है खुदावंद के कलाम की बातें कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यूँ तो हम सब इस दुनिया में रहते हुए दुआ करते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों जब हम गौर करें तो अब इस दुनिया में तो मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग जो हैं वो दुआ के तल्लुक़ से जो है वो दूर हैं, दुआ नहीं कर रहे। और मेरे अज़ीज़ों, दुआ करना, खुदावंद की हजूरी में आना और खुदा से बातें करना है। और यहाँ पे खुदा का बंदा हमें दुनियावी तौर पर जगाना नहीं चाहता, वो हमारी रूह को हमें रूहानी तौर पर जगाना चाहता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि जागो, तो सामने वाला जब दुनियावी तौर पर जाग रहा होता है तो सवाल करता है कि मैं तो जाग रहा हूँ, लेकिन असल में जो खुदा जिस बारे में आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है वो है रूहानी जागना। और मेरे अज़ीज़ों, यही बात खुदा का बंदा मत्ती रसूल जो है आज बताना चाहता है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मुताला करें तो हर एक मज़हब जो है वो दुआ के तल्लुक़ से अकीदा ईमान रखता है और उस पर जो है उसका एक ख़ास मकाम है हर एक मज़ाहिब में। लेकिन जब मैं और आप मेरे अज़ीज़ों खुदावंद के ज़िंदगी बख्श हकीकी और सच्चाई और सुनहरी बातों को जो है पढ़ते हैं दीन मसीहत में, तो यहाँ पे हमें ये मालूम होता है कि आज के इस दौर में जो मौजूदा दौर चल रहा है
ख़ास तौर पे मैं जब नौजवान यूथ की तरफ निगाह करता हूँ तो दुआ उनसे बहुत दूर है और वो दुआ से बहुत दूर हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन नहीं चाहता कि आने वाली नस्लें जो हैं, जिन्होंने ये कलाम, जिनके वसीले सुनाया जाना है, वो दुआ से, मेरे से राब्ते में दूर रहें। वो चाहता है कि आज हम खुदावन से राब्ता जो है मजबूत रखें। वो चाहता है कि हम उससे बातचीत करते रहें ताकि उसकी बरक़ात हम पर जो है वो नाज़िल होती रहें। मेरे अज़ीज़ों, ये क्यों मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है कि इब्लीस जो नहीं चाहता हम खुदावन की हजूरी में रहें, तो इस जदीद दौर में दुआ को जो है वो नौजवान नस्ल से इब्लीस ने जो है वो छीन लिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दुआ से गाफिल हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ दुआ करने के जब हम फ़ायदे की बात करें तो फिर दुआ ना करने के नुकसानात भी हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम बाइबल मुक़द्दस का पुराना अहदनामा और नया अहदनामा हमें इस दुआ के तल्लुक़ से और जागने के तल्लुक़ से जो है वो गाहे बगाहे आगाह करता है। जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब हम इसका मुताला करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावन नहीं चाहता कि हम जो है इसके मुताले से जो है वो दूर रहें। और ये बात जो है इब्लीस जो है जानता है, उसे इल्म है कि खुदा नहीं चाहता कि इंसान खुदा से दूर रहे, लेकिन इब्लीस जो इस दुनिया का बादशाह है वो चाहता है कि ये दुनिया वाले खुदा से दूर रहें, और इसीलिए वो हमारे दिलों पर कब्ज़ा करता है और हमें दुआ की तरफ जाने नहीं देता और हमें जागने नहीं देता, हमें इस दुनिया के अंधेरों में जो है वो ले जाता है। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग दुआ नहीं करते, बाइबल मुक़द्दस कह रही है, मैं नहीं कहता, जो सच्चाई का मंबा है, जो हकीकत है, जो सच्ची बातें मुझे और आपको बताता और सिखाता है ये कलाम मुक़द्दस, जो ज़िंदगी की किताब है, जो किताब हयात है, वही फरमाती है कि जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्यों खुदावन आज चाहता है कि हम दुआ करें? उसकी वजह है, उसका फ़ायदा है, जो खुदा मेरे लिए और आप सबके लिए सोचता है, फिक्र करता है कि हम जो है वो जागें और आजमाइश में ना पड़ें। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको इसी बात की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। खुदा चाहता है, खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम दुआ करें। जो लोग दुआ करते हैं, खुदा से राब्ते में रहते हैं, उससे जो है बातचीत करते हैं, अपना रिश्ता उससे मजबूत करते चले जाते हैं और ईमान में मजबूत होते चले जाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी सुस्त नहीं होते। उनकी रूह जो है वो तरोताज़ा रहती है, फ्रेश रहती है, और वो कभी भी आजमाइश में जो है वो नहीं पड़ती। आज मेरे अज़ीज़ों, आजमाइश है क्या? आजमाइश हमारी मुसीबतें, परेशानियां और दुख हैं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा नहीं चाहता कि हम इन मुसीबत में और दुखों में जो है वो ज़िंदगी गुजारें। मेरे अज़ीज़ों, आज नई नस्ल, हमारी बेटियां और बेटे खुदावन से दूर इस वजह से हैं कि वो जिस रास्ते को का इंतखाब करते हैं, वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी। वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और जिस रास्ते का इंतखाब करते हैं, मेरे अज़ीज़ों, वो समझते हैं कि मैंने जो रास्ता अपनाया है, मैंने जो राह अपनी ज़िंदगी में ली है, मैं जो बातें करता हूँ, मैं जो उठता बैठता हूँ, मैं जो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, वो ठीक है, वो गलत नहीं है, वही दुरुस्त है। और मेरे अज़ीज़ों, यहीं पे जो है बात बिगड़ती है, क्योंकि
हिकमत, दनाई खुदावन की तरफ से है और जो हमें खुदा के कलाम से मिलती है। और यही बात जो है आज हिकमत की किताब हमें बताती है। मेरे अज़ीज़ों, इमसाल 3 की 7 में जब हम मुताला करें तो वहाँ हमें हिकमत की दनाई की बातें मिलती हैं कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। मेरे अज़ीज़ों, हिकमत और दनाई जब आसमान से मिलती है, खुदा से मिलती है, तो फिर हमें खुदा की बातों पर तवज्जो देनी है। इसीलिए वो मुझे और आपको अपनी हजूरी में जो है वो लाता है, ताकि जब हम उसके करीब जाएंगे, जब हम उससे बातचीत करेंगे, जब हम उसके जो है महफूज हाथों में, महफूज उसकी पनाहगाह में रहेंगे, तो फिर मेरे अज़ीज़ों वो हमें तमाम ज़िंदगी की बातें जो सही हैं, जो है अब्दी ज़िंदगी की बातें हैं, वो हमें बताएगा। फिर हमें पता चलेगा कि हमारे लिए दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। हम नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी आँखों में जो नूर है वो दुनिया वाला है, और खुदा चाहता है हम आसमानी नूर को अपनी ज़िंदगी में, अपनी आँखों में लें। जब हमारी आँखों में, हमारे दिल में, हमारे ख्यालों में आसमानी नूर जो है वो आ जाता है, तो फिर हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ हो जाती है, फिर हमें हिकमत मिलती है, फिर हमें दनाई मिलती है, फिर हम अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकते हैं। और फिर मेरे अज़ीज़ों, वो ज़िंदगी की राह जो है जिसके बारे में खुदावन आज चाहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तरफ आ और तू दुआ कर, तू जाग जा, तू अंधेरे गुनाहों की तारीकी में जो है अपने आप को तारीक ना कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहता हमारी हलाकत हो, वो नहीं चाहता हम दुखों में जाएं, वो नहीं चाहता कि हम जो है परेशानियों में ज़िंदगी गुजारें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि दुआ चाहे इनफरादी तौर पर हो, दुआ चाहे कलीसिया तौर पर हो, दुआ चाहे जो है वो इज्तिमाई तौर पर हो, फैमिली के तौर पर दुआ करें। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावन चाहता है कि हम दुआ करें। जब दुआ करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों हमारी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी, हमें पाक रूह के ज़रिए क़ुव्वत और ताकत और दलेरी और हिम्मत मिलेगी, और फिर हम उस अबलीस का मुकाबला करके जो है अपने आप को उस अबलीस के हमलों से, उसके मंसूबों से, जो वो इस दुनिया के लोगों के लिए उसने प्लान किए हैं कि खुदावन से इंसान को दूर रखूं, तो मेरे अज़ीज़ों उसके जो जितने मंसूबे हैं उन पर हम सब ईमान के ज़रिए, खुदावन के कलाम के ज़रिए, उसकी हजूरी में आने के ज़रिए, दुआ के ज़रिए जो है हम गालिब आ सकते हैं। और मेरे अज़ीज़ों यही खुदावन की मर्ज़ी है। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग दुआ नहीं करते उनकी रूहानी ज़िंदगी कमज़ोर से कमज़ोर जो है वो होती चली जाती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा नहीं चाहता कि हम जो है वो कमज़ोर ज़िंदगी गुजारें। हमारी रूहानी ज़िंदगी ज़ोरावर और ताकत वाली होनी चाहिए। वो दलेर लोगों को पसंद करता है। मेरे अज़ीज़ों, हम जब खुदावन की रफ़ाकत नहीं रखते, खुदावन से रिश्ता जो है मजबूत नहीं रखते, तो मेरे अज़ीज़ों हमारी लाइफस्टाइल जो रूहानी ज़िंदगी है वो ठंडी पड़ जाती है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खुदा का बंदा बड़ी बाकायदगी से दुआ करता, रोज़े रखता, कलाम पढ़ता, सुनता, चर्च बाकायदगी से जाता, और मेरे अज़ीज़ों बहुत से लोग उससे खुश थे, खुदा के खादमीन उससे खुश थे। तो मेरे अज़ीज़ों, जहाँ कहीं सेमिनार होता, जहाँ कहीं इबादत होती, जहाँ कहीं जो है वो क्रूसेड होता, वो वहाँ जाता और वो रफ़ाकत रखने में, खुदावंद की हजूरी में महफूज पनाहगाह में रहना पसंद करता और खुदा से दुआ में कायम व दायम रहता और अपनी रूह की ताजगी के लिए खुदा के कलाम को जो है सुनता रहता, उससे
जो है सीखता रहता, तरबियत पाता रहता। मेरे चीज़ों, एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो खुदावंद में कायम था, जो दुआ करने में दलेर था, जो खुदा की हजूरी में रहने में जो है वो बड़ा ही मुस्तैद था, जो खुदा के साथ चलने में जो है वफादार था, तो मेरे चीज़ों वो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन छुट्टी करता है, फिर दूसरे दिन छुट्टी करता है। आहिस्ता आहिस्ता इब्लीस उसकी ज़िंदगी में बीज बोना शुरू करता है, और फिर मेरे चीज़ों वो जब इब्लीस के हत्थे आ जाता है तो वो गाहे बगाहे फिर हफ्ते बाद, फिर महीने बाद, और एक वक्त आता है वो घर में बैठ जाता है। और वहाँ पे कलीसिया में कुछ लोग महसूस करते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो खुदा के घर नहीं आ रहा, हमने कभी उसे प्रोग्रामों में नहीं देखा, वजह और सबब क्या है, हम उसे मालूम करें। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ये चाहता है कि हम ऐसा करा करें। जब उन्होंने उसके घर जाके राब्ता किया तो क्या देखते हैं कि वो लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, बीमार है, कमज़ोर है, और जाके खुदा का बंदा उससे राब्ते करते हैं तो वो बताता है कि नहीं, मैं आऊँगा। बहाने 100 तरह की अपनी जो है मसरूफियात और ऐसे काम बताता है कि इस सबब से मैं नहीं आ रहा, फलां सबब था, बहुत से हीले बहाने। वो उन आजमाइशों के जिसमें जो है वो पढ़ चुका था, इस दुनिया के कामों को अपनी ज़िंदगी में उसने जो है अपने ऊपर हैवी कर लिया था। तो मेरे अज़ीज़ों, वो आजमाइशों में पढ़कर खुदा से दूर हो गया। तो खुदा के एक बंदा ने, सर्दी का मौसम था, और आपको पता है कि गांव में या बड़े बड़े बेंगलोस में जो है वो अंगीठी वगैरह में जो है वो आग को जलाकर जो है वो अपने हाथ जो है वो गर्म करते हैं। तो वहाँ पे जब उन्होंने आग जलाई, उसको जो है अपने जिस्म को, अपने हाथों को गर्म करने के लिए, तो वहाँ काफ़ी आग जल चुकी और कोयले जो है वो बहुत से पड़े हुए थे जो है। तो मेरे चीज़ों, एक खुदा के बंदे ने, जिसको खुदा से हिकमत और दनाई से भरा था, उसने क्या किया, एक कोयले को उठाकर उन दूसरे कोयलों से जो है अलग किया और उस शख्स की तरफ मुतवज्जा हुआ, और क्या देखता है कि बातें करता जाता है, और वो शख्स जो खुदा से दूर था उस कोयले की तरफ देखता है, और वो भी जो उससे खैरियत पता करने जाता है कोयले की तरफ उसे मुतवज्जा कराता है और चाहता है कि ये समझे। तो कुछ देर बाद जब बहुत सी खुदा की बातें होती हैं आपस में उन दोनों के दरमियान, तो वो जो खुदा की खिदमत से दूर था, खुदा की हजूरी से दूर था, दुआ से दूर था, मेरे चीज़ों, वो उससे कहता है कि जनाब, आप जिस मकसद के लिए आए हैं और जो मुझे आप समझाना चाहते हैं, मैं समझ चुका हूँ और मैं जान चुका हूँ कि आप क्या बताना चाहते हैं। तो उसने पूछा कि क्या समझे हो, मुझे भी तो बताओ। तो उसने कहा कि ये कोयला जो आपने बाहर रखा, ये जब इनके साथ था, इज्तिमाई तौर पे था, जब इनके दरमियान आग थी, जो खुदा के पाक रूह की आग, जब जो कोई खुदावंद में कायम हो जाता है उसमें पाक रूह की आग लग जाती है और वो उसे बैठने नहीं देती। तो ये कोयला जब तमाम के साथ था तो ये उस आग के दरमियान था, तो आग उसे जो है वो एक्टिव रख रही थी, बड़ा शोला जन जो है वो काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस आग से, पाक रूह से बाहर आया तो मेरे अज़ीज़ों वो ठंडा हो गया। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हमारी रूहानी ज़िंदगी भी है। जब हम खुदावंद की रफ़ाकत से, जब हम खुदा की हजूरी से, दुआ करने से दूर हो जाते हैं, बहाने बनाते हैं, दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों हम ठंडे पड़ जाते हैं। और खुदावंद नहीं चाहता कि हम ठंडे पड़े। खुदावंद चाहता है कि हम खुदा की हजूरी में रहें, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम जो है इन कमियों को दूर करें। और ये वजह और सबब इसीलिए है मेरे अज़ीज़ों, जो आज हम देख रहे हैं, खुदा ने हमें ये इसलिए कहा कि हम जागें और दुआ करें ताकि आजमाइश में न पड़ें। मेरे अज़ीज़ों, हम चाहे गलतियां इंसान करता है तो खुदावंद चाहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अगर तुझसे कोई भूल चूक हो गई है, अगर तू मुझसे दूर हो गया है तो यू टर्न ले ले। आज हम यू टर्न की
इस माशरे में बड़ी बात जो है वो सुनते हैं। यू टर्न है क्या? यू टर्न है जहाँ खड़ा है वापस मुड़ जाए, वहाँ से फिर पीछे मुड़कर ना देखे। जो सोच है, जो ख्यालात हैं, जो काम हैं, जो पहले जहाँ खड़ा था कर रहा था, उन सबको तर्क कर दे और खुदावंद की तरफ जो है वो लौट आए। और खुदावंद की तरफ लौटने का मतलब है हम तौबा करें। और खुदा आज हमें यही चाहता है कि हम तौबा करें, क्योंकि तौबा के वसीले जो है हम बच जाएंगे। और जब हम तौबा करते हैं तो तौबा करके हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। और बाइबल बयान करती है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पर ईमान लाए और तौबा की, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें अब्दी ज़िंदगी का वादा कर लिया। और आज जो है यही बात खुदा हमें बताना चाहता है कि हम अपने जिस्म से पुरानी इंसानियत उतार दें और जाग जाएं। जिस पुरानी हालत में हैं तो हम जो है नए हो जाएं। हम रास्तबाजी के उस जो है लिबास को पहन लें जो खुदावंद हमसे चाहता है। मेरे अजीजों, खुदावंद हमसे जो है बड़ा प्यार करता है और खुदावंद चाहता है कि हम जो है उसकी बातों पर गौर करें। खुदावंद चाहता है कि हम उसके नाम को जलाल दें। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी बातों पर अमल करें। मेरे अजीजों, खुदावंद आज हमें इसलिए दावत देता है ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। और खुदा अपने जो है महफूज हाथों में हमें रखना चाहता है, वो अबलीस के हाथों में हमें नहीं रखना चाहता। मेरे अजीजों, जब हमारा रिश्ता खुदा से मजबूत होगा तो हम जो है अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान पाएंगे। और वो फरमाता है, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इस दुनिया में मेरे अजीजों, जब हम किसी इंसान से, किसी अमीर शख्स से, किसी जो है मजबूत शख्स से राब्ता बहाल रखते हैं तो हमारी दुनिया के काम आसान होते हैं, ये हमारा ईमान है। लेकिन मैं आज आपको इस ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के तवस्सुत से, मैं पास्टर दानिश के इस टेलीविज़न के तवस्सुत से आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मैं आज आपको उससे राब्ता मजबूत करने की दावत देना चाहता हूं जो सिर्फ मजबूत नहीं, जो सिर्फ दुनिया के कामों पर अख्तियार नहीं रखता, बल्कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार उसके पास है। और जो कोई उस पर ईमान लाता है हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाता है। मेरे अजीजों, आज उसकी बात पर गौर करें और उससे दुआ करें, जागें, और फिर हम आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। मेरे अजीजों, यही आज खुदा चाहता है, यही आज खुदा की मर्ज़ी है। और मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करेंगे तो फिर कैसे मुमकिन है हमारी ज़िंदगी आजमाइशों में पड़े? वो हमें कभी भी आजमाइशों में आने नहीं देगा। मेरे अजीजों, वो हमारी ज़िंदगी को बहाल करता है, वो हमें सपोर्ट करता है, दिलेरी देता है, हिम्मत देता है। आए मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम पर गौर करें, तवज्जो करें, इस पर चलने वाले बने। और जब हम इस पर चलेंगे, जो खुदावंद कहता है उसका हुक्म मानेंगे, तो मेरे अजीजों हमारी ज़िंदगी जो है वो और बहुत से चीज़ों से, गुनाहों से बच जाएगी और हम खुदावंद के जो है बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आए मेरे अजीजों, आज खुदा आपको और मुझे तौफीक दे कि हम इस कलाम को सिर्फ सुनने वाले, देखने वाले ना बने, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। क्योंकि बाइबल बयान करती है, जो कोई मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो मुबारक है। आए हम सब इस कलाम को सुनकर और उस पर अमल करने के मुबारक बनने वाले बने। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले ढेरों बरकत दे। आए मेरे अजीजों, मैं आज इस कलाम के वसीले हम सब जो है ईमान में मजबूत बने, इस बात के लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया। है रहीम आसमानी बाप, मैं तेरे शुक्र करता हूँ आज के इस लम्हा के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, ताकि हम प्यार से बड़े खुदा तेरे कलाम को सुनने वाले बने, अपने ईमान को मजबूत करने वाले बने और तेरी महफूज पनाहगाह में रहें। प्यार से बड़े खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, शुक्रगुजार हैं तेरी हर एक नेमत और बरकत के लिए। प्यार से बड़े खुदा, जो तू हमारी ज़िंदगी में बख्श देता है। और ख़ास तौर पे मैं दुआ गो हूँ प्यार से बड़े आसमानी बाप, पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनके ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, इनके तमाम टीम के लिए, जो प्यार से बड़े खुदा दिन रात प्यार से बड़े खुदा तेरे कलाम का बीज लोगों तक प्यार से बड़े खुदा उनके दिलों में, उनकी जरखेज़ दिलों की ज़मीन पर बोने का काम करते हैं।
ऐ प्यार से बड़े खुदा, तो इनको बड़ी बरकत दे और सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। और ऐ प्यार से बड़े खुदा, जहाँ जहाँ आज तेरे कलाम का बीज बोया गया है वो 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। बड़ी बरकत दे, रहम और फजल को जारी व सारी कर दे। मांग लेता हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन।